वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पुनः आप लोगों के सामने आपका झा सर यूट्यूब चैनल झा क्लासेस पे आपका बहुत 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 धन्यवाद है, वेलकम है। हम फिर उसी डिफरेंशिएशन या उसी चैलेंजिंग टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को बताया है, उसी को आगे हम लोग जारी रखने जा रहे हैं। आपके प्यार और मोहब्बत ने इस झा क्लासेस को बहुत सराहा है और इसीलिए झा सर भी प्रतिबद्ध है जो अपने YouTube चैनल को रेगुलर आप लोगों के सामने आकर के प्रस्तुत करने का। तो हम लोग उसी डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए ये हम लोग अब स्टैंडर्ड रिजल्ट से पहले डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूलाज है उस पे आता हूँ। बेसिक फॉर्मूला ऑफ dy by dx। पहला है dy by dx और y जो है मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, c है यहाँ या k लिखते हैं, k कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये 0 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। बेसिक फॉर्मूला में ओनली 5 हम लोग का फॉर्मूला है जो इस लेवल पे हमको समझना है। अगर कांस्टेंट है और फंक्शन है, यहाँ पे u जो क्या है, u है आपका फंक्शन ऑफ x, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x। तो k कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, k बाहर निकल गया, अब हो जाएगा ये du by dx। थर्ड में आइए, अगर बहुत सारे फंक्शन का सम है, और भी हो सकता है, तो इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे du by dx dv by dx प्लस dw by dx। इसको लिखेंगे du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आया है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये जो फॉर्मूला हुआ सम और डिफरेंस के लिए हुआ। फोर्थ में आते हैं प्रोडक्ट, u इंटू v, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट। यहाँ पे u v w सभी x का फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसको सेकेंड। तो u को अगर बाहर निकालते हैं तो v का डिफरेंशिएशन, यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ साइन आएगा प्लस, यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ आएगा प्लस। v का डिफरेंशिएशन हो गया, v को एज यूजुअल रखेंगे, अब u का डिफरेंशिएशन कर देना है। ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला। और फिफ्थ में है मेरा डिवीजन, u by v का फॉर्म। ये हुआ एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये है हमारा डिवीजन के लिए। तो इसमें आप देखेंगे डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को हमने पहला लिखा, v को लिखा, अब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिवीजन होगा तो यहाँ पे साइन माइनस देंगे, u का डिफरेंशिएशन हो गया तो u को एज यूजुअल रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे।
होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दीज आर द 5 स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 होगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, u का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर बहुत सारे फंक्शन का सम है तो सिंपली डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस देंगे, प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। प्रोडक्ट फॉर्मूला आप देख रहे हैं, डिवीजन फॉर्मूला, ये 5 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। दिस इज नॉट द रिजल्ट, दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिक रिजल्ट्स पे आ रहे हैं। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। एक रिजल्ट को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर y x पे पावर n है तो x पे पावर n का d बाई डी एक्स ये हो जाता है पावर इंटू फंक्शन पावर -1, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड आइए, ये तो पावर फंक्शन का हुआ। उसी तरह से ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम अगर देखेंगे तो साइन x का आ जाता है कॉस x। जिस तरह से हम लोग ये कैसे निकलेगा, तो जिस तरह से हम लोग प्रोसीड्योर किए थे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालते हैं, फिर लिमिट लेते हैं, तो उससे हम लोग का साइन एक्स का, तो हम लोग को रिजल्ट याद रखना है साइन एक्स का कॉस एक्स। उसी तरह से कॉस एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वो होगा माइनस साइन एक्स। उसी तरह से टेन एक्स का डी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अगर लिखें तो ये होगा सेक एक्स इंटू 10x। सिक्स में आइए डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का, कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेवन में आइए डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का यहाँ तक हुआ। अब आइए, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे डी बाई डी एक्स ई एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ई एक्स ही होगा, और 9 जो है डी बाई डी एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। जहाँ तक आप एक चीज़ समझें, लॉग एक्स बेस ई को हम लोग ln x भी कहते हैं, और लॉग एक्स बेस 10 को हम लोग सिंपली लॉग x कहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग x बेस ई को हम लोग ln x लिख सकते हैं, लॉग x बेस 10 को सिंपली लॉग x लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस लेवल पे हम लोग को इतना स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ओके, अब
अब हम लोग एक रूल जरा सा देखें। ये तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। यहाँ पे एक है क्या, इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। क्या है चेन रूल, जरा सा देखें। आप समझिए, जैसे d बाई डी एक्स और x पे पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं nx n माइनस 1। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये फॉर्मूला। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें u पे पावर n, तो देखिए यहाँ u है और यहाँ x। तो जब यहाँ x और यहाँ x रहेगा तब तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब यहाँ पे u है, यहाँ पे x है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहीं पे चेन रूल का हेल्प लेना होगा। क्या है चेन रूल, जरा देखें। यहाँ u है तो यहाँ u लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ du से डिवाइड किया तो du से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया dx। मतलब आप देखिए d बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी अगर du को कैंसिल कर देंगे आप तो d बाई डी एक्स ही आएगा। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे चूंकि u था तो du से डिवाइड कर दिया और du से मल्टीप्लाई कर दिया। dx यहाँ है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी है। अब यहाँ u आ गया और यहाँ u आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग लिख देंगे इसी बेसिस पे nu n माइनस 1 इंटू du बाई डी एक्स। उसी तरह से देखिए, जैसे ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन मान लीजिए साइन x, तो साइन x का कॉस x होता है। लेकिन यहीं पे अगर साइन u आ जाता है, यहाँ पे x था, यहाँ पर भी x है, तो साइन x आए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं u है, यहाँ पे x है, तो फिर हमको चेन रूल अप्लाई करना होगा जो यहाँ पे अप्लाई किए हैं। पहले क्या करना है, यहाँ u है तो यहाँ पर भी u लाना है, तो d बाई डी यू साइन u, और यहाँ du से डिवाइड किया तो ऊपर हम du से मल्टीप्लाई कर देंगे, और dx यहाँ है तो dx, मतलब d बाई डी एक्स है तो यहाँ पे du कैंसिल हो जाएगा तो अगेन d बाई डी एक्स ही है। अब चूंकि यहाँ u है तो यहाँ भी u आ गया, तो इसको हम लिख देंगे cos u इंटू ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ u है, यहाँ x है, तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे du बाई डी एक्स। यहाँ पर भी साइन u का cos u लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय du बाई डी एक्स। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर cos u है तो इसको जैसे साइन u का cos u हुआ तो उसी तरह से cos u का माइनस साइन u हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे एक्सपोनेंशियल अभी आपको हमने बताया, फोर्थ में देखें आप, अगर d बाई डी एक्स ई पे पावर u है, तो यहाँ पे u है, यहाँ x है, तो इसका हम लोग e पे पावर u लिख देंगे इंटू du बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स लॉग u है अगर, तो ये हो जाएगा 1 बाई u इंटू du बाई डी एक्स। तो हम समझते हैं ये चेन रूल का जो एप्लीकेशन है वो दो एग्जाम्पल में हमने डिटेल में करके बताया, और थर्ड से जो है वो cos u का माइनस साइन u du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। e पे पावर u है तो एज यूजुअल हो गया, du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। तो x नहीं होकर के अगर u है, और जहाँ पे u क्या है, x का फंक्शन है, तो कुछ नहीं, जिस तरह से हम लोग का रिजल्ट है वो रिजल्ट लिखेंगे और du बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू। Very good afternoon. Now
we again come to the YouTube channel Jha Classes, and very warm welcome to all of my dear students. Now we come to the problem section on differentiation. ये हमने फंडामेंटली आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट और स्टैंडर्ड फार्मूलाज पे दिया है, इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पाई जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स हमने फार्मूला फर्स्ट में बताया है, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0 होता है। फार्मूला नंबर 2 का है ये प्रॉब्लम, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा पाई। नेक्स्ट ये जो है फॉर्मूला नंबर 3 है, जो दो फंक्शन का सम है, तो इसको हम लोग डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, यू की जगह एक्स है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें, ये x नहीं बल्कि u है, तो चेन रूल से हमने आपको बताया है अगर u पे पावर n है तो इसको हम लोग लिखेंगे 9u n-1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। u किसको माना है x प्लस 2, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 9, u की जगह लिखेंगे x प्लस 2 पे पावर 8 और यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स, यू है x प्लस 2। अब x प्लस 2 का हमने d बाई डी एक्स ऑलरेडी निकाल रखा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसी रिजल्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 9x प्लस 2 पे पावर 8 इंटू 1, कहने का मतलब 9x प्लस 2 पे पावर 8। इसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ पे 3 में किया हुआ है, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे आप देख रहे हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये है आपका डी बाई डी एक्स साइन 2x प्लस 5। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, यहाँ x है लेकिन ये अदर देन x है, तो इसको u ट्रीट करेंगे, तो ये हो गया साइन u का हमको डी बाई डी एक्स करना है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट साइन u का क्या होता है कॉस u इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो मैं कॉस u इंटू डी यू बाई डी एक्स, u के जगह पे क्या लिखना है 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 5 लिखेंगे। अब इसका हम अलग से आपको सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन बता देते हैं। डी बाई डी एक्स 2x प्लस 5, ये फॉर्मूला 3 जो है दो फंक्शन का सम है, तो इसको हम लोग डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे प्लस डी वी बाई डी एक्स।
अब ये हो गया कांस्टेंट इंटू एक्स, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे dx बाई dx और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, यानी आप ये देखें, यहाँ पे देख रहे हैं जो ये कांस्टेंट था इसका तो 0 हो गया और x का 1 हो गया, तो d बाई dx मतलब जो आंसर क्या आया, जो x का कॉफिशिएंट है, कुछ नहीं, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वही होगा जो x का कॉफिशिएंट है, तो x का कॉफिशिएंट 2 है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को करना है 2x + 5 और x के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करने की ये इनिशियली आप सोच सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सिंपली आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा समझने में जो किससे मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? जो x का कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लोग फर्दर एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल 6, d बाई dx साइन x स्क्वायर। 7 आइए, x इंटू साइन एक्स। ये प्रोडक्ट दो फंक्शन का प्रोडक्ट पे बेस्ड है और ये हो गया आपका दो फंक्शन का डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए x नहीं है बल्कि x का स्क्वायर है, तो इसको u ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन u का डिफ्रेंसिएशन। तो साइन u का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? cos u इंटू du बाई dx। तो u की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा d बाई dx u की जगह x स्क्वायर। x पे पावर n का आपको पता है 2x 2 - 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2x। तो साइन स्क्वायर का d बाई dx कितना आ गया? साइन u की जगह पे cos u आ गया और u x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आएगा। तो ये हो गया 6 का सॉल्यूशन। अब आते हैं 7 नंबर पे। यहाँ पे 2x + 5 x नहीं है बल्कि x का फंक्शन है, तो इसको u मानेंगे। तो साइन e पे पावर u का क्या होता है? e पे पावर u होता है इंटू du बाई dx होता है। चेन रूल हम बता चुके हैं, उसी के बेसिस पे हम कर रहे हैं। 2x + 5 को हमने u माना, तो साइन u का क्या होगा? सॉरी, e पे पावर u का क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो eu होगा इंटू du बाई dx। तो u की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x + 5 और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? इसका डिफ्रेंसिएशन वही होगा जो x का कॉफिशिएंट है। x का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ पे आ गया 2x + 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2e पे पावर 2x + 5। तो ये 7th का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखिए ये जो 8 है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट, u है x, v है साइन x। तो इस पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको आसानी होगी। इसको हम क्या लिखते हैं? u dv बाई dx प्लस v dv बाई dx, यही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसी पे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। u है x, d बाई dx, v है साइन x प्लस v को एज यूजुअल रखेंगे और du बाई dx करेंगे। u है आपका x, d बाई dx साइन x का cos x हो जाएगा प्लस साइन x और d बाई dx कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो x इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। अब आइए 9th में। 9th के का भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। डिवीजन का जो फॉर्म है, पहले डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे, उसके बाद u का डिफ्रेंसिएशन हो गया
डिवीजन है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। ये हो जाएगा आपका u dv बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर। तो इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में साइन x है तो पहले साइन x लिखेंगे इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो v को एज यूजुअल रखें, u का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो u को एज यूजुअल रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x माइनस x और साइन x का हो जाएगा कॉस x बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। और भी हम लोग देख सकते हैं, ये एक हमने इस पे प्रोडक्ट पे दिया है, एक डिवीजन पे दिया है, और ये साइन u था तो साइन u का कॉस u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ई पे पावर u का क्या होगा, ई पे पावर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 10 डी बाई डी एक्स लॉग 2x प्लस 5 बेस e है। तो ये x नहीं है बल्कि x का फंक्शन है तो इसको u मानेंगे। चेन रूल में हमने बताया है लॉग u का क्या होता है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा u हमने इसको माना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 2x प्लस 5। आपको अब ये पता चल गया होगा इसका डिफरेंशिएशन वही होगा जो x का कॉफिशिएंट होगा मल्टीप्लाइड बाई 2। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2 बाय 2x प्लस 5। इसी तरह से एग्जाम्पल 11 देखिए डी बाई डी एक्स अगर हम मान लेते हैं लिखते हैं एक्स एक्स स्क्वायर ई पे पावर x प्लस साइन 2x। तो हम लोग फॉर्मूला थर्ड जो है u v w तीन फंक्शन का सम है और उसके पहले d बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो इसको हम लोग डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं तो ये होगा d बाई डी एक्स 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 स्क्वायर प्लस ये भी है तो डी भी बाई डी एक्स यानी d बाई डी एक्स ई पे पावर x अगेन d बाई डी एक्स साइन 2x। अब इसको हमने फॉर्मूला के बेसिस पे ब्रेक कर दिया। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पे इसका लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर का d बाई डी एक्स क्या होगा 2x 2 माइनस 1। एक्सपोनेंशियल है ex है तो ex का तो ex ही होगा प्लस यहाँ पे x नहीं है बल्कि 2x है तो इस 2x को हम u मानेंगे। तो साइन u का क्या होगा cos u के जगह पे 2x और du बाई डी एक्स लिखेंगे। तो du बाई डी एक्स का मतलब 2x है तो कांस्टेंट निकल जाएगा और dx बाई डी एक्स कहने का मतलब इसका 2x का डिफरेंशिएशन का क्या होगा जो x का कॉफिशिएंट न 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 12 d बाई डी एक्स मान लिया जाए ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हुए ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट है
तो इसको भी हम लोग u प्लस v प्लस w का फॉर्म है, तो फॉर्मूला नंबर 3 से इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, यानी du बाई डी एक्स, u की जगह ax स्क्वायर है प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला 3 के बेसिस पे इसको हमने ब्रेक किया। अब देखिए ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, ये डी एक्स बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ये डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा, प्लस b, यानी इसका हो गया 2ax प्लस b। तो हम समझते हैं इतना जो है इनिशियली सफिशिएंट है। अब हम लोग थोड़ा सा एक और अनदर पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम्पल 13, if a particle moves along x-axis whose position x varies with time t accordingly, टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x सॉरी 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 where x in meter, t in second. Find वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं dx बाई dt। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है dx बाई dt एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। सेकेंड में लिखिए फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt होता है एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमको वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी हमको दिया हुआ है जो dx बाई dt होता है। तो इस इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई dt चाहिए, तो हम इस पूरे इक्वेशन को d बाई dt से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा dx बाई dt, राइट हैंड साइड आ जाएगा d बाई dt, और x के जगह पे हम लिख दें 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4। ये तीन फंक्शन का सम है, इसको ब्रेक कर दें फॉर्मूला 3 के बेसिस पे d बाई dt 8t प्लस d बाई dt 4। 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा माइनस 8 बाहर ले लिया dt बाई dt 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का हो गया 0। तो ये हो गया आपका 4t माइनस 8 dx बाई dt हुआ, और dx बाई dt को ही हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आ गया, ये किसका फंक्शन आया, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो ये हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, तो हम लोग वेलोसिटी को टाइम के टर्म्स में डिफाइन किया। अब हमको निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो राइट हैंड साइड t के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी हमको चाहिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 8, यानी माइनस
4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। तो d/dt वेलोसिटी हम निकाल रखा है 4t - 8। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये होगा 4t - d/dt। 4 को बाहर करेंगे, dt/dt कांस्टेंट का 0, ये हो गया 4। तो एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन हमारा आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये हुआ जो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी टाइम कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा। दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हम समझते हैं एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी का आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी अगर डाउट्स आएंगे तो आप शेयर करेंगे तो फिर हम लोग उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।